जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। स्वामी श्री चक्रधर जी से श्री राधा बाबा। स्वामी श्री चक्रधर जी का नाम धीरे धीरे श्री राधा बाबा हो गया। जब उन्होंने संन्यास लिया था तब उनके सन्यासी जीवन का नाम था श्री मधुसूदनानंद जी। ऐसा होकर भी लोग उन्हें स्वामी श्री चक्रधर जी ही कहा करते थे। इसके बाद भावी जीवन में भावों का जैसा उन्मेष, उद्वेलन और आप्लावन हुआ, इसके फलस्वरूप इस नाम में भी परिवर्तन आ गया। परिवर्तन का वह ऐतिहासिक क्षण उपस्थित हुआ एक अद्भुत दिव्य लीला के दर्शनों उपरांत। रतनगढ़ में रहते हुए जिन दिनों बाबा श्री मंजू श्यामा भाव से भावित रहा करते थे, उस समय की बात है। यह प्रसंग सन 1944-45 का होना चाहिए। बाबा रतनगढ़ वाली हवेली में अपने कमरे के अंदर आसन पर बैठे थे। प्रातःकाल का समय था। तभी संसार की विस्मृति हो गई। जग विस्मृति के साथ ही शरीर की भी विस्मृति सी हो गई। विस्मृति सी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि शरीर का भान कुछ कुछ तो था ही। बाबा के नेत्रों के सामने से वह हवेली तिरोहित हो गई और वृंदावन का दिव्य निकुंज प्रासाद आविर्भूत हो गया। वह विशाल प्रासाद ऐसा है जो अलौकिक सुंदरता और अलौकिक सुगंध से भरपूर है। इसी दिव्य प्रासाद में एक सुंदर स्थान पर श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा किशोरी विराज रही हैं। इस समय श्री राधा किशोरी अकेली हैं। पास में न तो प्रियतम श्री कृष्ण है और न कोई सखी मंजरी सहचरी है। यदि समीप में कोई है तो उनकी प्रिय सारिका और प्रिय शुक। सारिका किशोरी की बाईं हथेली पर बैठी है और वे अपनी दाहिनी हथेली से उसे सहला रही हैं। बहुत धीरे धीरे, बहुत मीठे मीठे सहला सहला करके किशोरी अपने हृदय का प्यार सारिका पर उड़ेल चली जा रही है। बहुत धीरे धीरे, बहुत मीठे मीठे सहला सहला करके किशोरी अपने हृदय का प्यार सारिका पर उड़ेलती चली जा रही है। सहलाते सहलाते किशोरी ने सारिका से कहा, सारिके, आज से तुमको मेरा एक अभिष्ट कार्य विशेष रूप से करना है। ऐसा कहते कहते किशोरी ने जिस तरह अपनी बाईं हथेली पर सारिका को बैठा रखा था, उसी तरह अपनी दाहिनी हथेली पर शुक को भी बैठा लिया और अपनी स्नेह सनी दृष्टि से सारिका और शुक दोनों को नहलाते हुए किशोरी ने कहना आरंभ किया, तुम दोनों से ही मेरा निवेदन है कि तुम दोनों को ही मेरा अभिष्ट कार्य संपन्न करना है। तुम दोनों ही जानते हो कि मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम का मधुर नाम मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे प्रसादन के लिए तुम दोनों ही मुझे श्री कृष्ण नाम सुनाया करते हो। मुझे सुखी बनाने की तुम दोनों की जो भावना है, मैं उसका अभिनंदन करती हूँ। पर आज से तुम दोनों अपना क्रम बदल लो। अब तुम मुझे कृष्ण नाम के स्थान पर राधा नाम सुनाया करो। तुम दोनों कहोगे कि क्या राधा पगली हो गई है? तुम दोनों ही नहीं, जो भी इसे देखेगा सुनेगा वह मुझे पगली और मूर्ख कहेगा। लोग मुझे पगली कहें तो उनको कहने दो। लोग मुझे मूर्खा कहेंगे, वह भी कह लेने दो। लोग मुझे अहंकारिणी कहेंगे, इसलिए कि यह अत्यधिक आत्मकेंद्रिता है और इसे स्वयं को ही स्वयं का नाम सुनने में बड़ी अभिरुचि है। मैं यह सारे आक्षेप सुन लूँगी और सह लूँगी, पर तुम दोनों आज से मुझे राधा नाम सुनाया करो। मेरी सखियाँ तुम दोनों को मना कर सकती हैं, पर उन सखियों का कहना भी मत मानना। उन सखियों का कहना भी मत मानना। हे प्रिय सारिके, हे प्रिय शुक, आज मैं अपने हृदय का अंतरंगतम भाव तुम दोनों से छिपाऊंगी नहीं।
मेरे प्राणाधार हृदयेश्वर को मेरा नाम प्रिय लगता है, अतः उनको प्रिय लगने वाले नाम का ही संकीर्तन किया करो। यह सही है कि मुझे श्री कृष्ण नाम अत्यधिक प्रिय है और यह नाम मेरे कर्णपुटों में अमृत उड़ेल देता है। पर क्या यह राधा अपने सुख के लिए प्रियतम के सुख की उपेक्षा कर दे? मेरे लिए यह असहाय है। बस मेरे प्राण वल्लभ के सुख की जय हो। अब मुझे राधा नाम ही सुनाया करो। इतना कहते कहते श्री राधा किशोरी भाव सागर में निमग्न हो गई। इस लीला के रस अवगाहन में कितना समय व्यतीत हो गया, इसका तनिक भी ज्ञान बाबा को नहीं रहा। इस लोकातीत दिव्य एवं कल्पनातीत मधुर लीला ने बाबा के व्यक्तित्व को सीमातीत रूप से प्रभावित किया। उस महाभाव के सागर की लहरों पर बाबा के जीवन का आग्रह, अन्य नाम का आग्रह और जप नियम का आग्रह, सभी आग्रह बह गए और रह गया अधरों पर राधा नाम। कभी मन ही मन, कभी मंद स्वर में और कभी उच्च स्वर में राधा नाम का उच्चारण होने लगा। पहले बाबा महामंत्र का और फिर राधा कृष्ण नाम का जप और संकीर्तन किया करते थे, परंतु अब राधा नाम के मधुर स्मरण और संकीर्तन के परमानंद में महामंत्र और राधा कृष्ण नाम स्वतः विलीन हो गया। अब रह गया था हृदय के भीतर और अधरों के ऊपर राधा नाम। यह प्रसंग है प्रातः काल का, और उसी दिन संध्या के समय बाबूजी बाबा के पास आकर कहने लगे, आज आपको एक अति विचित्र बात बतला रहा हूँ। क्या यह कभी उचित ठहराया जा सकता है कि निकुंजेश्वरी श्री राधा अपने निकुंज के सुख सारिका को सतत राधा राधा रटने के लिए कहे? लोग इसे आत्मश्लाघा, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म प्रशंसा ही कहेंगे। लोग कुछ भी कहें और कुछ भी समझें, पर श्री राधा अपने निकटवर्ती विहंगम वृंद को राधा राधा रटने के लिए ही कहती हैं। और इस कथन की प्रेरणा भी कितनी सुंदर है। इससे मेरे प्रियतम का सुख विधान होगा। अपने प्रियतम के सुख विधान के लिए श्री राधा आत्मश्लाघा जैसा कार्य करने से भी नहीं चूकती। बाबूजी के मुख से यह बात सुनकर बाबा को बड़ा ही विस्मय हो रहा था। यही दिव्य लीला तो आज प्रातःकाल बाबा ने देखी थी। बाबा ने बाबूजी से कहा, अब मैंने भी राधा राधा जपना आरंभ कर दिया है। यह सुनकर बाबूजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर बाद बाबूजी बाबा के पास से चले गए। 3-4 दिन बाद बाबूजी पुनः बाबा के पास आए और कहने लगे, आप पहले षोडश नामात्मक महामंत्र जपा करते थे, इसके बाद राधा कृष्ण का जपना आरंभ किया। अब राधा कृष्ण के स्थान पर राधा राधा जप करने लग गए हैं। आगे आप इसे मत छोड़ दीजिएगा। बाबा ने कहा, आप निश्चित मानिए, अब राधा नाम को नहीं छोड़ूंगा। पर इसी के साथ आप यह भी निश्चित समझ लें कि यह राधा नाम यदि किसी कारण से अपने आप छूट गया तो उस छूटने से रस का ही निर्झरण होगा। बाबा के उस उत्तर से बाबूजी को प्रसन्नता ही हुई। कमरे के एकांत में अपने सुरीले कंठ से बाबा जब राधा नाम संकीर्तन किया करते थे, वह इतना मधुर एवं इतना ललित हुआ करता था कि लोग छिप छिप करके उसे सुना करते थे। उस संकीर्तन को सुनने के लिए लोगों के मन में उत्कट चाह रहा करती थी। कभी कभी लोगों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी बाबा स्वजन समुदाय में अकेले ही राधा नाम का गायन किया करते थे। बाबा के अधरों पर सदा ही राधा नाम रहा करता था। किसी काम के लिए सहमति अथवा असहमति प्रकट करनी हो, अथवा किसी को बुलाना हो या संबोधित करना हो, अथवा कभी विस्मय व्यक्त करना हो, तब बाबा राधा ही कहा करते थे। बाबा के मन और मस्तिष्क पर राधा नाम पूर्णतः छा गया था। दिन हो या रात हो, जागरण हो या स्वप्न, बाबा राधा नाममय हो गए थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा राधा नाममय हो गया था कि वे राधा बाबा ही कहलाने लग गए। भविष्य में
जब बाबा श्री राधा महाभाव में प्रतिष्ठित हुए तब तो इस संज्ञा से अभिहित होने का पूर्ण औचित्य स्वतः सिद्ध हो गया। अब यह भी कहना पड़ता है कि श्री राधा बाबा वे ही हैं जो पहले स्वामी चक्रधर जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। श्री राधा बाबा कहलाए जाने की यह पृष्ठ कथा है बड़ी अद्भुत, बड़ी रोचक और बड़ी प्रेरक। आइए अब आगे सुनते हैं परकाय प्रवेश की साधना। परकाय प्रवेश तथा स्थूल सूक्ष्म देह से संबंधित अनेक तथ्य बताते बताते बाबा ने अपनी साधना का एक अनुभव सुनाया। बाबा के हाथ एक पुस्तक लगी। उसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी। इस पुस्तक के लेखक शायद डॉक्टर मुल्डन हैं। बाबा ने इस पुस्तक को देखा। इस पुस्तक में स्थूल देह से सूक्ष्म देह को पृथक करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उसमें एक उपाय यह था कि शवासन से लेट जाए तथा स्थूल देह से सूक्ष्म देह को पृथक करने का अभ्यास करें। रतनगढ़ में बाबा इस साधना को करने लगे। 3 महीने बाद उन्हें सफलता मिली। वे कमरे में सोए थे। बाबा का स्थूल शरीर जमीन पर लेटा हुआ था, पर उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलकर ऊपर की ओर उठने लगा। बाबा की दृष्टि स्थूल शरीर पर भी थी और सूक्ष्म शरीर पर भी थी। बाबा को इस सफलता पर प्रसन्नता भी हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि सूक्ष्म शरीर छत में से होते हुए छत को पार करके आकाश की ओर ऊपर उठ जाएगा। तभी एक घटना हो गई। श्री दूलचंद जी दुजारी जी ने एक बड़ा सा बंडल जोर से पटका। वह बंडल पुस्तकों का था। उस बंडल को पटकने से बड़े जोर से धमाके की आवाज हुई। धमाके की जोरदार आवाज से बाबा पर बड़ा बुरा असर पड़ा। उनको बड़ा झटका लगा। इस आकस्मिक आवाज से उनका सूक्ष्म शरीर तत्काल धड़ाम से नीचे गिर गया, अर्थात छत के पास से नीचे स्थूल शरीर पर आ गिरा। बाबा ने बतलाया, इस झटके का बड़ा भारी कुपरिणाम यह हुआ कि मैं हृदय रोग से ग्रस्त हो गया। आइए अब आगे सुनते हैं पिताजी की सद्गति। बाबा के पिताजी का निधन 9 अप्रैल 1943 में हुआ था। इन दिनों बाबा बाबूजी के साथ रतनगढ़ में रह रहे थे। बाबा के पूर्वाश्रम के भाइयों ने पिताजी के निधन का समाचार तार द्वारा रतनगढ़ भेजा। यह तार बाबा को मिला तब जब वे भिक्षा कर रहे थे। पत्तल में परोसी गई भिक्षा यदि बाबा छोड़ देते हैं तो भगवान को अर्पित किए गए नैवेद्य का अनादर होगा। अतः बाबा ने कुछ तो नहीं परोसवाया, पर पत्तल पर पहले से जो परोसा हुआ था उसे बाबा ने शीघ्रता से ग्रहण कर लिया। भिक्षा समाप्त करके बाबा ने यति धर्म के अनुसार तुरंत स्नान किया। इसके कुछ समय बाद की बात है। प्रसंग रतनगढ़ का है। जब एक दिन बाबा अपने निवास कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, तभी बाबा ने देखा कि उनके पूर्वाश्रम के पूज्य पिताजी प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। वे अपने सूक्ष्म शरीर से आ करके प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए थे। पिताजी को देखते ही बाबा ने भूमि पर मस्तक टिकाकर प्रणाम किया और पूछा, आप यहाँ कैसे पधारे? सूक्ष्म शरीर से उपस्थित पिताजी ने कहा, मैं इस समय बड़े कष्ट में हूँ। एक ही स्थान पर पड़ा रहता हूँ। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। पिताजी के उत्तर को सुनकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मेरे पिताजी का जीवन तो अत्यधिक आस्तिक और सात्विक था, फिर यह दुर्गति क्यों हुई? बाबा ने विस्मय व्यक्त करते हुए अपने पिताजी से पूछा, आपका जीवन तो निर्मलता और सदाचार का मूर्तिमान स्वरूप था। आप तो अत्यधिक संत सेवी, पर हितैषी, धर्मनिष्ठ और ईश्वर अनुरागी थे। फिर ऐसी कठिन गति क्यों हुई? आपके जीवन की श्रेष्ठता तो सदैव सराहनीय रही है, फिर आपकी सुगति न हो, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। बाबा का आश्चर्य और ऐसा प्रश्न उचित ही था। यह सुनकर सत्य को उद्घाटित करते हुए पिताजी कहने लगे, जब तुमने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया तो तुम्हारे इस निश्चय को सुनकर परिवार के हम सभी
को बड़ा दुख हुआ। तुमको समझाने का तथा निश्चय से विरत करने का प्रयास किया गया, पर कुछ भी अभिलषित परिणाम नहीं निकला। जब तुमने संन्यास ले लिया तो मेरा हृदय बड़ा विकल हो उठा। हृदयस्थ क्षोभ की सीमा नहीं थी। क्षोभ के अतिशय आवेग में मैं तुम्हारे लिए यह कह बैठा, जा तेरा योग सिद्ध न हो। एक प्रकार से यह शाप ही था। उसी का यह कुपरिणाम है कि मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ। बाबा ने पिताजी से कहा, ईश्वर आराधन करने से यह कष्ट दूर हो सकता है। आपकी और भी तो संतानें गांव पर हैं, आप उनसे कहें कि इस कष्ट के निवारण के लिए वे कोई अनुष्ठान करें। पिताजी ने बताया, वे सब कर नहीं पाएंगे। न तो उनकी सूक्ष्म पकड़ है और न उनकी ऊंची पहुंच है। यह कार्य तुमको ही करना है। इतना कहकर पिताजी अंतर्ध्यान हो गए। बाबा मन ही मन विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। कई हेतुओं से बाबा स्वयं अनुष्ठान कर नहीं सकते थे और पिताजी के कष्ट निवारण के लिए अनुष्ठान का होना आवश्यक था। बाबा ने एक सज्जन को बुलवा करके अपने पूर्वाश्रम के भाई के नाम पत्र लिखवाया। उन सज्जन ने पूज्य श्री तारा दत्त जी मिश्र के पास पत्र लिखा कि पूज्य स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज के द्वारा दिया गया एक संदेश मैं आपके पास लिख रहा हूँ। पत्र में पिताजी से वार्तालाप होने वाली सारी घटना का उल्लेख करके यह बतलाया गया था कि श्री हरि शरणम का 1.25 लाख जप अति विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए करना चाहिए। यह पत्र उन सज्जन ने डाक द्वारा भेज दिया। उन दिनों पंडित श्री तारा दत्त जी मिश्र श्री वैद्यनाथ धाम में रहते हुए अध्यापन कार्य कर रहे थे। पत्र मिलते ही उन्होंने विधि विधान एवं नियम पूर्वक अनुष्ठान आरंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में वह विधिवत पूर्ण हो गया। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर पिताजी पुनः बाबा को दिखलाई दिए और उन्होंने कहा, मेरा कष्ट दूर हो गया है, मैं तुमको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। इतना कहकर पिताजी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर 3 बार शुभ आशीर्वाद दिया। बाबा का मन और मुख प्रसन्नता से खिल उठा। बाबा ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उधर भाई द्वारा वह अनुष्ठान सविधि संपन्न हुआ है और इधर कष्ट विमुक्त पिताजी ने पधारकर अपना शुभ दर्शन प्रदान किया है। शुभ आशीर्वाद देकर पिताजी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बहुत दिनों बाद बाबा को एक बार बड़ा शुभ दृश्य दिखलाई दिया। श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के उस पार पावन तीर्थ स्थली में एक बड़ी सुंदर हरी भरी समतल भूमि है। उस समतल पावन स्थली पर अनेक संत बैठे हुए हैं। कोई संत मुंडित है और किसी किसी संत के लंबे लंबी श्वेत दाढ़ी है। एक संत व्यास आसन पर विराजे हुए प्रवचन दे रहे हैं। बाबा को दिखलाई दिया कि श्रोताओं के रूप में उपस्थित उस संत समुदाय के बीच में पिताजी भी बैठे हुए हैं। ऐसा देखकर बाबा का मन आह्लादित हो उठा। एक बार बाबा ने बतलाया, इस शरीर के जनक श्री पिताजी के अंतिम परिणति भागुरी ऋषि के रूप में हुई। महर्षि शांडिल्य तो श्री नंद कुल के पुरोहित हैं और महाभाग श्री भागुरी ऋषि वृषभानु कुल के पुरोहित हैं। जय श्री राधे।